बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम फंजाई द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स पढ़ रहे हैं। इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ज़ाइगोमाइकोटा पढ़ा, एस्कोमाइकोटा पढ़ा। इस लेक्चर में हम बेसिडियोमाइकोटा को पढ़ेंगे। बेसिडियोमाइकोटा फंजाई का एक ग्रुप है। चौथा ग्रुप ड्यूटेरोमाइकोटा है, इम्परफेक्ट फंजाई, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। बेसिडियोमाइकोटा इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द फंजाई। ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनमें बेसिडिया या बेसिडियम सिंगुलर बनते हैं। बेसिडिया क्लब शेप्ड या कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं, इनके ऊपर स्पोर्स लगते हैं, इनके अंदर नहीं बल्कि इनके ऊपर स्पोर्स लगते हैं, जिनको बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। माइकोटा वर्ड जो है वो फंजाई के लिए, इसलिए इस ग्रुप का नाम है बेसिडियोमाइकोटा, क्योंकि इनमें बेसिडिया हैं और ये फंजाई का एक ग्रुप है। सो बेसिडियोमाइकोटा। इस ग्रुप में शामिल तमाम फंजाई बेसिडियोमाइसीट्स कहलाते हैं। बेसिडियोमाइसीट मीन द मेंबर ऑफ द बेसिडियोमाइकोटा ग्रुप, ठीक है। और इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं, बिकॉज द वर्ड बेसिडियम मीन्स क्लब। ये क्लब शेप्ड फंजाई होते हैं, इसलिए इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं। मोस्ट फेमिलियर फंजाई जो हैं, मोस्ट फेमिलियर फंजाई जैसा कि मशरूम्स, एडिबल मशरूम्स या ईटेबल मशरूम्स, वो सारी इस ग्रुप में शामिल है। इसी तरीके से जो नोटोरियस पैथोजेंस हैं, रस्ट्स और स्मट्स, वो भी इसी ग्रुप में शामिल है। इसी तरीके से ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई, ये दरख्तों के तनों पे या घरों में जब उगते हैं तो ऐसे ये ब्रैकेट्स की शक्ल में, शेल्फ की शक्ल में उगते हैं, इसलिए इनको ब्रैकेट फंजाई या शेल्फ फंजाई कहते हैं। वो भी इसी ग्रुप में शामिल है। स्टूडेंट्स, ये बेसिडियम क्या है? ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, ये क्लब शेप्ड है। ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी बेसिडियोस्पोर्स लगते हैं। पहले बेसिकली ये दो हाइफा के दरमियान न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं। आपको मालूम है कि फंजाई बेसिकली हैप्लाइड होती है। जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ होंगे तो एक डिप्लाइड स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें रिडक्शन डिवीजन यानी मियासिस होगी, जिसके नतीजे में हैप्लाइड स्पोर्स बनेंगे। ये जो स्पोर्स बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स, वो इसके ऊपर लगते हैं, ऑन द बेसिडिया नॉट इनसाइड द बेसिडिया। जैसा कि हमने एस्कोमाइकोटा में पढ़ा, एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए एस्कोमाइकोटा को सैक फंजाई भी कहते हैं। उसमें एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे अंदर नहीं बन रहे बल्कि इसके ऊपर लगते हैं, इनको बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, देन मियोसिस होगी और हैप्लाइड स्पोर्स बनेंगे, जिनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखें। ये जो आपको कैप नज़र आ रही है, ये मशरूम्स के स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो कैप ऊपर नज़र आती है, एक छतरी सी नज़र आती है, इसको पाइलियस कहते हैं। और इसकी लोअर साइड पे गिल्स होते हैं। गिल्स मीन ऐसे लाइनें होती हैं जो इसके हाइफी हैं, जो इसके फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं। इन गिल्स के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली डाई कैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक स्टेज है। हम डिप्लाइड को 2n से, हैप्लाइड को सिंगल n से, जबकि डाई कैरियोटेड वेयर टू डिफरेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेम सेल, उसको n+n से डिनोट करते हैं। ये आपने याद रखना है। तो ये n+n यानी डाई कैरियोटिक स्टेज है ये। अच्छा, ये जो इसके अंदर गिल्स हैं, इन गिल्स के ऊपर ये लगे होते हैं, जिनको आप बेसिडिया या बेसिडियम बोल रहे हैं। ये बेसिडिया लगे होते हैं और बेसिडिया के ऊपर 4 आमतौर पर बेसिडियोस्पोर लगते हैं। ये तादाद आपने याद रखनी है। बेसिडियम है ये विद 4 अपेंडेजेस, इसके ऊपर 4 स्ट्रक्चर्स हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं, जो एक स्टाक या एक अपेंडेज की मदद से इस बेसिडियम के साथ जुड़े हुए हैं। बेसिडियम विद 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई। अब देखिए, बेसिकली पहले डाइकैरियोटिक स्टेज, न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुए, देन मियोसिस हुई। डाइकैरियोटिक स्टेज में 2 न्यूक्लियाई सेपरेटली प्रेजेंट है, वो पहले फ्यूज़ हुए, एक डिप्लाइड न्यूक्लियस बना, उसमें मियोसिस हुई और मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स बने जो कि हैप्लाइड है। और नेक्स्ट स्टेज में ये क्या बनेंगे? ये इसके ऊपर लगेंगे, ये बेसिडियोस्पोर्स हैं। और ये जो है बेसिडियोस्पोर्स जो है ये हैप्लाइड है, ये मियोसिस हो चुकी है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई के बाद ये मियोसिस हो चुकी है और ये बेसिडियोस्पोर्स अब क्या हो रहे हैं? डिस्पर्स हो रहे हैं। ये विंड के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं और ये वाटर के ज़रिए भी डिस्पर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं 4 हैप्लाइड बेसिडियोस्पोर्स which born on the basidia, which born on basidium, not inside the basidium but on the basidium are present. इनमें हाइफी किस तरह के होते हैं? इनके सेप्टेट हाइफी होते हैं। वो टेबल आपको याद होगा जो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वाले लेक्चर में आपको बता रहा था। ये सेप्टेट हाइफी हैं और इनमें जो लेंथी स्टेज होती है वो डाई कैरियोटिक होती है, यानी एक
कंपार्टमेंट जो सेप्टा की वजह से, जो पर्दों की वजह से बनते हैं, एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और वो अलग अलग स्टे कर रहे हैं। इसको डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। और यही वो स्टेज है जो विजिबल मशरूम्स हमें नज़र आते हैं, जो हमें विजिबल मशरूम्स नज़र आते हैं, एक पाइलियस है, नीचे गिल्स हैं, वो ये डाइकैरियोटिक स्टेज होती है। स्टूडेंट्स, इसमें पक्सीनिया स्पीशीज़, पक्सीनिया एक जीनस का नाम है जिसकी मल्टीपल स्पीशीज़ हैं। पक्सीनिया रस्ट फंजाई हैं। इनको रस्ट क्यों कहते हैं? रस्ट का मतलब वैसे जंग भी होता है, ऑरेंज येलो कलर। ये कार्न और वीट, मकई और गंदम में जो लीव्स हैं उनके ऊपर ये रस्टी कलर के, ऑरेंज येलो कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं, इसलिए इसको रस्ट, इस डिजीज़ का नाम रस्ट है, जो काज करते हैं पक्सीनिया स्पीशीज़ कार्न और वीट में। स्टूडेंट्स, ये बाद रस्टी कलर के स्पोर्स बनाते हैं जो विंड के ज़रिए डिस्पर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से अस्टिलागो जो स्पीशीज़ है, एक अस्टिलागो ट्राइटी की एक स्पीशी का नाम भी देखेंगे, अस्टिलागो जीनस का नाम है, इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ है। अस्टिलागो स्पीशीज़ जो है वो कार्न और वीट में स्मट काज करती हैं। स्मट का मतलब होता है सूट, ब्लैक कलर, फुल ब्लैक, जैसे ब्लैक पाउडर होता है ना, उसको सूट बोलते हैं। तो इसमें जो एयर्स हैं, वीट एयर्स या कार्न एयर्स, उसके जो सिट्टी होते हैं वो बिल्कुल एक ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्पोर्स हैं बेसिकली, जो कि इसके बेसिडियो स्पोर्स हैं, जो विंड के ज़रिए उड़ते हैं और हेल्दी एयर्स के ऊपर या सिट्टों के ऊपर जाके गिरते हैं और उनमें मुंतकिल हो जाते हैं। कैसे मुंतकिल हो जाते हैं ये लाइफ साइकिल आगे चल के हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अस्टिलागो ट्राइटिकी एक स्पीशी है, किसकी? अस्टिलागो फंगस की, अस्टिलागो ट्राइटिकी लूज स्मट ऑफ वीट इसे कहेंगे। यानी एमसीक्यू पूछा जाए कि अस्टिलागो ट्राइटिकी किस में स्मट काज करता है, तो ये वीट में काज करता है। इस बीमारी का फुल नेम क्या है? लूज स्मट ऑफ वीट। स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है ये एक डिजीज़ साइकिल है ऑफ अस्टिलागो ट्राइटिकी, कि वीट को ये कैसे इन्फेक्ट करता है और ये कैसे, इसके 9 डिफरेंट स्टेप्स हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये पहला स्टेप है जिसमें एक वीट एयर जो है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लें, वीट एयर सिट्टे को कहते हैं और सिट्टे में छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर एक एक दाना होता है उनको कर्नल कहते हैं, KERNEL कर्नल। तो कर्नल जो है उसकी मेम्ब्रेन बर्स्ट हो गई है और यहाँ से स्पोर्स जो हैं वो उड़ रहे हैं। ये ब्लैक सूट कलर के ये जो स्पोर्स हैं ये उड़ रहे हैं। ये नंबर 2 पे ये हेल्दी एयर्स के ऊपर, यानी हेल्दी सीटों के ऊपर जाके ये गिरेंगे। तीसरे में ये ओवरी के अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो मूव कर जाएगा, यानी वहाँ पे ये हेल्दी एयर्स के ऊपर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके इनकी कौन सी स्टेज है? डाइकैरियोटिक, जो कि लेंथी स्टेज है। जब ये इनका माइसीलियम बनता है उसके अंदर ये जा रहे हैं। चौथी स्टेज में ये एम्ब्रियो के अंदर, यानी डॉर्मेंट जो दाना होता है, जो ग्रेन होता है गंदम का, उसके अंदर ये क्या कर गए? ये इन्वेड कर गए। 5वीं स्टेज में ये उसके अंदर डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, इन्वेड कर गए, अब उसके अंदर डॉर्मेंट पड़े हुए हैं। जैसे ग्रेन, हमने गंदम उठा ली, उसको सेव कर लिया, उसको अगले साल के लिए रख लिया, तो वो स्टोर्ड है, वो डॉर्मेंट है, वो इनएक्टिव है, उसमें जर्मिनेशन नहीं हो रही, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो वो जो स्पोर्स हैं जिनको टीलियोस्पोर्स कहते हैं, वो टीलियोस्पोर्स क्यों, मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ, वो इस दाने के साथ, गंदम के दाने के साथ वो डॉर्मेंट पड़े हुए हैं। ये 6 नंबर पे माइसीलियम इन्वेड्स एंड सीडलिंग। सीडलिंग होता है जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड, उगता हुआ बीज सीडलिंग कहलाता है। जब बीज उगेगा तो इसके साथ साथ फंगस का माइसीलियम भी ग्रो करेगा। 7वें पॉइंट में आप देखें फॉलोज ग्रोइंग पॉइंट्स, ये ग्रोइंग पॉइंट्स की तरफ ये भी ग्रो करता चला जाता है, यानी तना जो है वो ऊपर को जा रहा है तो उसके ग्रोइंग पॉइंट की तरफ, उसके एपिकल पार्ट की तरफ ये भी ग्रो करेगा और उसके पीछे पीछे ग्रो करता चला जाएगा। और 8वें पॉइंट में माइसीलियल सेल्स कर्नल्स के अंदर चले जाएंगे। ये जो दाना बनेगा, जब वीट एयर्स बनेंगे या कार्न एयर्स बनेंगे, ये बेसिकली लूज मट ऑफ वीट है, तो वीट एयर्स जब बनेंगे तो उसके कर्नल के अंदर, वो जिसके अंदर एक दाना होता है उसके अंदर ये ग्रो कर जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये टीलियोस्पोर्स। स्टूडेंट्स, टीलियोस्पोर्स बेसिकली इनके 2 होस्ट हैं। एक होस्ट इनका ये है जब ये ग्रो कर रहा है, यानी एक प्लांट ग्रो कर रहा है ना, तो ग्रोइंग प्लांट जो है, ग्रोइंग वीट प्लांट जो है वो इनका होस्ट है। दूसरा ये डॉर्मेंट सीड जो है, जो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, वो भी इनका होस्ट है। तो टीलियोस्पोर्स और दो स्पोर्स विच हैव 2 होस्ट इन दियर लाइफ साइकिल। तो ये अब इसके अंदर ग्रो कर गए। अब ये ग्रो कर गए तो 9वें पॉइंट पे कर्नल्स फिल्ड विद टीलियोस्पोर्स। तो जो कर्नल्स हैं, जो वीट एयर के कर्नल्स हैं, वो अब इन स्पोर्स के साथ भर चुके हैं। अब वो बर्स्ट कर जाएंगे, बिल्कुल दोबारा ये साइकिल शुरू हो जाएगा। वो बर्स्ट करेंगे विंड के ज़रिए, वो हेल्दी एयर्स के ऊपर गिरेंगे, उनके अंदर जर्मिनेट करके सीड के अंदर चले जाएंगे और डॉर्मेंट हो जाएंगे। फिर जब सीड जर्मिनेट करेगा, सीडलिंग होगा, तो उसके साथ ग्रो करेंगे, ग्रोइंग पॉइंट्स की तरफ ग्रो करेंगे और फाइनली उनके कर्नल्स को फिर ये टीलियोस्पोर्स के साथ भर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा,
पहले होगी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। 2 न्यूक्लियाई की फ्यूजन होगी, उसके बाद मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिनको बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। बेसिडियोस्पोर्स जो है वो दोबारा से ये साइकिल, इसको कहते हैं डिजीज साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट विच इज़ द अस्टिलागोट्राइटिकी। इसको आप लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागोट्राइटिकी भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा? बेसिडियोमाइकोटा, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड बेसिडियोमाइसीट्स, आल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजाई इन जनरल लैंग्वेज। इसके अलावा हमने देखा बेसिडियम क्या है, बेसिडियोस्पोर्स क्या हैं, बेसिडियोकार्प एक पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो इस पाइलियस और गिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, मियोसिस होगी, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड होंगे, सेक्शुअल स्पोर्स होंगे। क्योंकि 2 न्यूक्लियाई की फ्यूजन के बाद बने हैं सो सेक्शुअल स्पोर्स हैं। जहाँ पे 2 पेरेंट हिस्सा लें उसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। फर्दर हमने देखा कि इनके हाइफी किस तरह के होते हैं, सेप्टेट होते हैं, डाइकैरियोटिक फेज़ लेंथी होती है, और जो हमें नज़र आते हैं मशरूम जो उगे हुए वो बेसिकली डाइकैरियोटिक फेज़ है। अस्टिलागोट्राइटिक रस्ट और स्मट के बारे में जो येलो बॉक्स है उसमें देखा कि रस्ट जंग के कलर के होते हैं और स्मट जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। जो रस्ट है वो आमतौर पे स्टेम और लीव्स पे अटैक करता है, जबकि जो स्मट है वो एयर्स के ऊपर, वीट एयर्स और कॉर्न एयर्स के ऊपर अटैक करता है। हमने अस्टिलागोट्राइटिकी लूज स्मट ऑफ वीट का लाइफ साइकिल या डिजीज साइकिल देखा। इस टॉपिक में यही चीज़ें शामिल थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि ड्यूटेरोमाइकोटा है, उसके बाद इकोनॉमिक गेन्स ऑफ फंजाई हैं, इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ फंजाई है। वो सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर होंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।